भाई साहब आज इस वीडियो का पार्ट 2 है। जो भाई साहब पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखकर ही 2 देखना है। अगर कोई अभी फ़िलहाल यही वीडियो देख रहा है तो 1 देखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद ये पार्ट वाला 2 देखना है। क्योंकि वहाँ मैंने 2 का, 3 का और 4 का, 5 का ये रूल, इतने 4 रूल मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से क्या इसमें होता है। ये सब कुछ जानने के बाद ही भाई आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो आपके भी काम की होगी। तो वो वीडियो पहले देख लेना, फिर बाद में ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो चलिए वीडियो को आज के स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आज का जो है 6 का रूल, और मैं बात करूँगा आज के रूल की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, 6 का रूल पढ़ेंगे, फिर 8 का रूल पढ़ेंगे, और फिर 9 का रूल पढ़ेंगे, और फिर जो है मेन इम्पोर्टेंट है 11 का रूल। और ये 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। इसको आप पढ़े बगैर कोई भी एग्ज़ाम आपका, मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स है भाई साहब। एक क्वेश्चन यहाँ का आपका आना है, आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो भाई साहब चलो, तो आज का 6 का रूल। अब 6 का रूल के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ठीक है। 6 आपका रूल है। 6 का रूल इसलिए है क्योंकि इस 6 के रूल में भाई साहब अब आपको यहाँ से वो जो आपने पहले वाली वीडियो में जो सीखा है उसी हिसाब से इसमें 6 के रूल में लगाएंगे, ठीक है। 6 के हुआ, 9 का हुआ, 4 का हुआ, इसके अब जितने भी आगे हम जाएंगे ना, तो वही जो पीछे वाले वीडियो का रूल ही हमें यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 6 जो है 2 संख्या में डिवाइड होता है। 6 किससे बनता है, 2 संख्याओं से गुणाकार होके 6 बनता है। कौन से भाई साहब, वो संख्या है 2 और वो है 3। 2 और 3 इनका अगर आपस में अगर आप गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा कि नहीं। जब 6 इन आपस में गुना करने से 6 आ रहा है तो भाई साहब उसमें क्या लगेगा, 2 का रूल लगेगा और 3 का रूल लगेगा। जिस भी संख्या में ये दोनों का रूल अगर लग रहा है तो वो संख्या पूरी तरीके से 6 से डिवाइड हो जाएगी। 6 से वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे किस तरीके से डिवाइड होती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे वो रूल लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वो संख्या मैंने मान ली 7,822 मैंने ये संख्या मान ली। अब मुझे बताना है कि ये 6 के रूल से ये संख्या कटती है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कटती है क्या नहीं। तो आपको यहाँ पे 6 तो आ जाएगा, तो आप थोड़ी ना इसको काटोगे। मैं पिछली बार में बताऊंगा ऐसे काटेंगे नहीं, ऐसे काटना नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से आपको लगाना है इन दोनों का रूल। किसका, 2 का और 3 का रूल लगाना है। इन दोनों का रूल आपको क्या करना है, लगाना है हमेशा। तो इन दोनों का रूल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही करना क्या पड़ेगा, सिंपल से देखना है कि 2 की संख्या, क्या 2 इकाई अंक 2 हैं, जी बिल्कुल 2 हैं। और 3 का क्या कहता है, 3 भाई साहब कहता है कि 7 और 8 कितना होता है, 8 और 7 होता है 15, 15 और 2 कितना होगा, 17, 17 और 2 कितना होगा, 19, 19 आ जाएगा। क्या 19 भाई साहब 3 से डिवाइड होती है, कभी नहीं होगी। तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या डिवाइड 6 से नहीं होगी। क्योंकि आप 6 से भी करके देख सकते हैं। आपको अगर कोई इतना से 6 से करेंगे तो 6 कम 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर साइन त्रिक 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर कितना से जाएगा, साइन त्रिक 18 से जाएगा, और बाद में 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल आपका बच जाएगा 4। यानी कि ये संख्या इससे नहीं कटेगी। तो ठीक है, ये संख्या इससे कटेगी नहीं। चलो मैं और एक ले लेता हूँ सब्जेक्ट जो आपको फिर से समझ में आएगा अच्छे से। चलो और मैं एक ले लेता हूँ संख्या जो डिविजिबिलिटी रूल से जो भाई सब कट जाएगी, ठीक है। 6,966 ले लेता हूँ, 66 81, ये संख्या मैंने ले लिया भाई साहब, ये संख्या मैंने ले लिया। इसका बताना है आपको 6 से डिविजिबिलिटी रूल कटेगी कि नहीं।
कटेगी कि नहीं। अब इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगा। आप अगर मान लो आप 2 का रूल लगाएंगे तो भाई साहब ये नहीं कटेगी, अगर 3 का रूल लगाओगे भाई साहब ये संख्या कट जाएगी। तो भाई साहब ये कटेगी कि नहीं कटेगी, आप इस पे कंफ्यूज जरूर पड़ जाओगी, क्योंकि ये जो संख्या है आप 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। यहाँ पे अहम जो देना है वो 3 को देना है। हमेशा याद रखना 3 को, जो संख्या जिस भी संख्या से ये बन रही है ना, वैसे ये 2 और 3 से बन रही है। 2 और 3 से इतना याद रखना है कि 2 छोटा है और 3 क्या है, बड़ा है। तो बड़ी वाली संख्या को हमेशा इससे अहमियत देना है, ठीक है। इसको ज़्यादा फोकस इस पर करना है। तो इस पर क्या हो जाएगा, ये 3 से बड़ा है तो यह 3 का रूल ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेगा। 2 का सिर्फ ट्रायल या पे ऑप्शन हटाने के लिए 2 का रूल कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। 3 का रूल कर लेना है। 3 क्या कहता है भाई, 6 से है क्या 3 के पाड़े में, बिल्कुल है। 9 है क्या, बिल्कुल है। 6 है क्या, बिल्कुल है। 6 है क्या, बिल्कुल है। 8 है क्या भाई साहब, 8 तो भाई साहब 6 के पाड़े में किधर नहीं आता, लेकिन इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 1 9, ये 6 से कट जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे 6 का रूल के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जब भी 2 रूल, एक कट रहा और एक नहीं कट रहा, तो बड़े वाले रूल को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। भाई साहब नेक्स्ट रूल आ गया है और ये रूल जो है बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही शानदार रूल है। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा है और इम्पोर्टेंट रूल है ये, कि आपको इसको किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊँगा। कि ये रूल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये रूल आता है और आना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये रूल को कैसे आप हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रूल हमारे अच्छे से अच्छा बने, कोई मार्क हमारे एग्ज़ाम में जो है न कटे, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं, वो संख्या ले लिए 8,972, 8,972 वो संख्या ले ली। अब इसका क्या करना है, हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना है। क्या लगा लेना है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लगाएंगे, संख्या कटेगी क्या, कटेगी क्या, तो फिर बाद में आपको क्या करना है, इसके 2 भाग कर लेना। मैं आपको बताया कि संख्या अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको 2 भाग हमेशा ज़रूर करना। ये क्या होगा, 4 गुना के 2 हो जाएगा कि नहीं। 4 गुना के 2 अगर करेंगे तो 8 मिलेगा। तो भाई साहब 4 का रूल और 2 का रूल, इसमें भाई साहब कुछ है ही नहीं 8 के रूल में। और मैं आपको इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा भाई साहब। 8 के रूल अगर ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो फिर बाद में अगर कभी कभी ऑप्शन देखो, ये 2 भी लग जाएंगे लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक 8 का एक खुद का एक रूल है 8 का। जो 1 का जो रूल है क्या है, लास्ट का 1 अंक, इकाई अंक देखना है। 2 का रूल है, और 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। और 8 का रूल क्या है भाई साहब, लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट देखना है। इधर कितनी भी संख्या हो, लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट, अगर ये 972 अगर मान लो ये अगर 8 से कटता है तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। कैसे कटेगी मैं आपको बताता हूँ, रुको यार, मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे कटेगी, ठीक है। तो 972 था, लास्ट में डिजिट है, स्टार्ट में 8 था, फिर 900 क्या था, 72 था। 900 क्या था, 72 था। अगर ये 972 को मैं यहाँ लिया, 972 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, 8 से कटेगी क्या नहीं, तो अब सीधे सीधे 8 से भाग डालेंगे। 8 एकम 8, एक बचेगा 17 आया, 8 दूनी 16, एक बचेगा 12, 12 भाई साहब 8 से कटता है क्या, कभी नहीं कटेगा। ये संख्या 8 से डिविजिबिलिटी नहीं होगी। 8 से डिविजिबिलिटी समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आपको आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही मेरे हिसाब से। तो अगर कोई आ रही है तो भाई साहब प्लीज़ कमेंट करना कि भाई साहब ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखो, तो क्या होता है कि 8 के रूल में भाई साहब आपको बताना है कि लास्ट के 3 डिजिट 9 9 9 और 8 ये संख्या ले लिया, तो आपको सिर्फ ये संख्या से डिवाइड नहीं करना। मैं यहाँ पे 1 1 2 इतनी संख्या आपके सामने दे देता हूँ, इतनी संख्या आपके सामने देता हूँ, और मैं लिखता हूँ कि 8 से डिवाइड करोगे। आप 4 का लगाओगे, 2 का लगाओगे, हाँ बेशक कि 2 से 4 से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इजी बता रहा हूँ। जब भी 2 का आएगा, जब भी क्या पूछेगा आपको, 2 का डिविजन पड़ेगा तो लास्ट इकाई अंक, 4 का पूछेगा तो ये इकाई 2 अंक देखना है लास्ट के, 8 का पूछेगा तो 3 अंक देखना है, 16 का पूछेगा आपको तो 4 अंक देखना है, 32 का पूछेगा तो 5 अंक देना है, 64 का पूछेगा तो 6 अंक देखना है। इसी तरीके से और आप 64 को डबल कीजिए, फिर ये पूरी संख्या देखना है। इस तरीके से रूल आपको, देखो कितने रूल हो गए 8 से, तो इस तरीके से आपको देखना है। वो जो 8 के जो हिसाब में रूल आएगा, वो रूल उस संख्या में बढ़ता 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 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 998 है, या 998 भाई साहब। अब हम इतनी ही संख्या का
हिसाब लगाना है, ये सब संख्या भाड़ में जाए, हमें कुछ से कोई मतलब नहीं है। तो ये 8 से संख्या कटेगी क्या, 8 एकम 8, एक बच्चा 8 दूनी की 16 होता है, और 16 में फिर से 3 बच जाएगा भाई साहब, 38 हो गया। 8 के पाड़े में 38 है भाई साहब, नहीं है, तो ये संख्या कटेगी नहीं। मुझे बताओ यहाँ शेषफल कितना आ गया। अगर यही संख्या में आपको अगर प्रश्न आया कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भाई साहब इसका शेषफल आ जाएगा, इसका शेषफल आपको कहना है कि 6 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, 6 शेषफल इसका बच जाएगा, लेकिन ये संख्या 8 से कभी नहीं कटेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 8 का रूल भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप आएंगे 9 का रूल, और मैं कहता हूँ ये पार्ट 2, इसके बाद बेसिक तरीके से कोई मैं आपको नहीं बताऊँगा, सीधा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लाऊँगा, फिर उसके बाद आपको जो है वहाँ पे कराऊँगा कि भाई साहब बताना है आपको खुद से, फिर आप कहना है कि भाई साहब हमारे कितने सही हुए क्या नहीं, ये आपको खुद बताना है। चलो ठीक है, तो आप आएंगे 9 का रूल। मैं देखो जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर यहाँ पे IMP लिखा हूँ। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट समझना है, उसको डबल डबल, अगर समझ नहीं आया तो डबल डबल, अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया डबल देखने के बाद भी, तो आपको क्या करना है कि कमेंट करना है वीडियो में, यहाँ से यहाँ तक का वीडियो जो है समझ में नहीं आया, कुछ क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है, आपको कमेंट जरूर करना है कि बस ये दिक्कत है। तो चलिए बस हम 9 का रूल देखते हैं। 9 का रूल में मैं कहता हूँ कि जो 3 का रूल है वही रूल आपको 9 में लगाना है। क्या है भाई साहब 3 का रूल? 3 का रूल क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बोलेंगे भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा 3 का रूल क्या था, तो ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ 3 का कैसा रूल है ना। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको 3। तो 9 का रूल में क्या लेता हूँ मैं, संख्या कोई संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, कोई संख्या मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं संख्या ले लिया 81 9,000 9 81,000 81,990 81,990 में ये संख्या ले लिया। आपको बताना है क्या संख्या 9 से कटेगी। जो 3 का रूल में लगाया था वही रूल लगाना है। इसको गिनो, 8 और 1 कितना होगा 9, 9 और 9 कितना होगा 18, 18 और 9 कितना होगा 27, 27 और ये 0 प्लस करेंगे तो 27 आएगा। क्या 9 27 से कटता है भाई साहब? पूरे तरीके से कट जाएगा। 9 9 3 27 हो जाएगा। तो ये रूल लगाना है। तो इसके लिए मैं आपको और एक बताया था, क्या बताया था भाई साहब मैं, और एक इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करना, और एक दूसरे ट्रिक से किस तरीके से करोगे आप। अगर 9 का है तो ये गिनना है, 8 और 1 कितना होगा 9, ये 9 के पाड़े में भी 9 आता है, 9 के पाड़े में भी 9 आता है, ये संख्या 9 से डिविजिबिलिटी रूल से कट जाएगी। ठीक है, कट जाएगी। तो चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ 9 का ही, जो आपका बेहतरीन से आपको अच्छे से समझ में आए बस। तो चलो देखो यहाँ पे और एक मैं आपको दे देता हूँ बेसिक से बेसिक, आपको और एक कुछ ना कुछ दे देता हूँ जो आपको बड़ा देता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज में आपको फंसाने वाला एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, लिख लेता हूँ 32। अब आपको बताना है कि ये संख्या 9 से डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो ठीक है, इसको आप तुरंत बताना है। मात्र 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो कोई बंदा इसको करने बैठेगा वो 5-10 मिनट जरूर डालेगा, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से करना है। क्या करना है स्मार्ट तरीके से, बता रहा हूँ। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 6 कितना होगा 5 और 6 भाई साहब 11 होगा। 11 और 4 कितना होता है, कहेंगे 11 और 4 होता है भाई साहब 11 और 4 कितना होगा 13, 11 और 4 कितना होगा 15 होगा, 15 और 3 कितना होगा 18। अब ये संख्या पूरी 9 तक यहाँ तक कटेगी। इसको फिर से डाउन नहीं करना, अगर 9 के पारे में आएगा तो उसे वहाँ से कट करना है कि ये संख्या, फिर बाद में आपको करना है 4 और 2 6, 6 और 4 कितना होगा 10। ये संख्या डिविजिबिलिटी 9 से नहीं कटेगी। बस इतना ही बताना है। अगर आपको इसके अंदर ये पूछेगा शेषफल कितना है, आपको क्या करना है शेषफल कितना, अगर ये पूछेगा तो एक इसका शेषफल आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में बच कितना रहा है संख्या, टोटल हो गए 10 बच रहा है। 9 1 का 9, एक बच रहा है ना, 10 में से अगर 9 जाएगा, 9 किस लिए भागा, क्योंकि 9 से भाग दे रहे हैं तो एक बच जाएगा। ठीक है, ये 9 का रूल भी मैं जानता हूँ कि आपके क्लियर हो चुका होगा। चलिए अंतिम और इम्पोर्टेंट रूल की तरफ हम जाएंगे, 11 का रूल। बस अब 11 का रूल कोई बताना, अगर मैं आप समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी अगर आपको 11 का रूल नहीं समझ में आया तो कमेंट करना कि भाई साहब यहाँ से नहीं समझ आया। मैं 11 का रूल मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, फिर से एक 10 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा, फिर से 11 के रूल पे कहूँगा, क्योंकि 11 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब कहूँगा अनसुलझा हुआ रूल है। इसको थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई साहब। बाकी रूल के जैसा नहीं है कि एक रूल में आपको हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं। इसको आपको हमेशा रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर प्रैक्टिस 11 का रूल बोलता है कि मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो कह रहा है, क्योंकि इसे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है 11 के रूल में। तो मैं आपको लिख देता हूँ एक संख्या, चलो एक संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर।
चौक है। तो 11 के रूट के लिए मैं संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी लिख लेता हूँ संख्या 132 112। अब मुझे बताना है ये 11 के रूल में आएगी क्या नहीं। तो 11 का रूल कहता है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। क्या बोल रहे हो आप, तो मैं बताऊंगा आपको एक। तो 11 से कटती है कि नहीं ये देखने के लिए क्या करना होगा, पहले तो एक लेना होगा, एक के बाद क्या है 3, 3 को छोड़ना है, फिर उसके अगले वाली संख्या लेना है 2 है, 1 और 2 कितना होगा 3, 3 के फिर बाद में 1 जोड़ना है, 3 और 1 कितना होगा 4, तो 4 आ गया। फिर से यहाँ पे कोई संख्या है क्या, कोई संख्या नहीं है, तो ये वाला नहीं लेना है। तो लिखना है आपको एक तरफ 4, एक तरफ लिख लिया मैंने 4, ठीक है। दूसरी तरफ आपको क्या करना है, फिर से ये जो बचा हुआ है उसको काउंट करना है, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होगा 5, 5। अब 11 का रूल में क्या होता है, क्या है कुछ भी करो वो, ठीक है। यहाँ से तो देखो यहाँ पे क्या आया 5 आया और यहाँ पे 4 आया। तो 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है कि भाई साहब कोई भी संख्या जो 11 से कटने वाली क्या होगी, वो क्या होगी, या तो 11 11 करके 0 आनी चाहिए, ठीक है। ये दो संख्या यानी इसमें से जो भी जो गैप आएगा या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जैसे 11 22 33 ऐसे आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। जैसे 5 और 4 को मैं माइनस करूँगा तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। क्या 11 का मल्टीपल आएगा, नहीं, सिर्फ 1 आएगा। अगर 1 ये आ रहा है, देखना ध्यान से, अगर 1 आ रहा है तो ये संख्या फिर से 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या पूरी की पूरी जो है 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि 1 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर जो है ऐसा कुछ मिला कर भी देखना, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछता है कि इसमें क्या जोड़े जो 11 से कट जाएगी, तो फिर से आपको ये रूल में आपको याद रखना है। चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ कि क्या तरीके से। आपको ये पता चला कि क्या होता है कि जो दो संख्या जो मिलेंगी उसको अगर हमने माइनस भी कर दिया दोनों संख्या का, तो वो सिर्फ 11 से 0 आना चाहिए। अगर उसमें से माइनस करके अगर 11 भी आ रहा है तब भी वो संख्या कट जाएगी। कैसे कट जाएगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे कट जाएगी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने ले लिया 22 54 31, ठीक है। तो देखिएगा ये संख्या है, ये संख्या 11 से कटती है, किससे जानेंगे, तो मैं आपको बताता कि 2 और 5 कितना होगा 7, 7 और 6 कितना होगा 13, 13 के बाद कोई संख्या नहीं है तो ये नहीं लेंगे। क्या होगा, 13 के बाद कोई संख्या नहीं है तो संख्या हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, 13 लिख लिया। 13 लिखने के बाद फिर बाद में आपको क्या करना है, 13 लिखने के बाद फिर से आपको क्या करना है, फिर इसको जोड़ना है, किसको, ये वाले, सॉरी यार सॉरी, देखिए क्या करना है, फिर इसको जोड़ना है। 2 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 6 कितना होगा, 7 और 6 कितना होगा 13, 13 से फिर बाद में कोई संख्या है, बस अब कोई संख्या ही नहीं है तो 13 आ गया। अब जैसे 13 को और 13 को दोनों में माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। इस तरीके से अगर यहाँ पे मान लो 13 नहीं, यहाँ पे अगर इसको दोनों को माइनस करके यहाँ पे कोई अगर ऐसी संख्या होती, दोनों माइनस करके अगर यहाँ 33 भी अगर बचता होगा तो ये भी संख्या पूरी की पूरी 11 से कट जाती। ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कमेंट में आपको बताना है कि भाई साहब वीडियो वगैरह कैसा लग रहा है, और मैं इसके लैंग्वेज क्वेश्चन लेके आऊँगा, भाई साहब लैंग्वेज क्वेश्चन लेके आऊँगा, और वो जल्द से जल्द कल शायद वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें लैंग्वेज क्वेश्चन होंगे कि भाई साहब बताना है आपको क्या शेषफल बचेगा और क्या संख्या कटेगी नहीं, ये